जिसको नक्सवान, देवड़ा, रायगुड़, भंडारी, मूता और भी बहुत से गोत्र है जो उनकी कुल देवी यही रहती है। फाइनली हम पहुंच गए हैं आशापुरी माता नाडोल। तो चलते हैं, आपको भी दर्शन करवाते हैं। चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो मिलते हैं आशापुरी जी माता के मंदिर के मुख्य पुजारी से और उनसे 2-4 वार्तालाप करके और मंदिर की हिस्ट्री की जानने के बारे में कोशिश करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले मैं आप नाम जानना चाहता हूँ। आमिर सिंह राजपुरोहित बोल रहा हूँ, आशापुरा मंदिर। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताओगे? हाँ, ये पहले, इससे पहले जौकर पहाड़ी है यहाँ पे, वहाँ उस पहाड़ में माता जी ने शरण ली थी, तो वो जौकर माता जी कहलाते थे। उस गांव के अंदर माता जी की गाय चरने को जाती थी। एक देवासी गाय चराता था, तो उसको मालूम पड़ा कि भाई सब गायों का तो व्रत मिलता है, इसका कुछ मिला नहीं अभी तक। तो एक दिन तो गया, गाय का पूछ पीछे पीछे, तो आगे जाके गाय गायब हो गई। फिर दूसरे दिन उसने पूछ पकड़ के गया तो सीधा माता जी के दर्शन हो गए। वहाँ सोने के झूले के अंदर माता जी झूल रहे थे। उनकी 4 बहनें थी, वो भी साथ में बैठे खड़े दर्शन होते उसके। शेर बैठा हुआ था। वहाँ जाके उसने बोला कि भाई सब गाय चराता हूँ, उसका व्रत मिलता है, आपके यहाँ से कुछ मिला नहीं है, इतने साल से मैं गाय चरा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर वो जूने पहले के जो बर्तन आते थे उसके हिसाब से उन्होंने जूने सड़े हुए गेहूं जौ वगैरह लाके उसको दिए, गाय वाले को, गवाले को। हाँ, तो उसने एक अपनी जो टॉवल रहता था, टॉवल रखता था साथ में, उसके अंदर उसने लिया और देखा, बाहर जाके देखा तो सब सड़े हुए जौ थे। तो उसने सोचा घर पे ले जाके क्या करूंगा, तो बाजार के अंदर गया, वहां से उसने तंबाकू ले ली उसकी, वो टॉवल खाली करके। तो मतलब सड़े हुए जो के है ना, उनके बदले में तंबाकू ले ली। पहले ओका वगैरह पीते थे ना, उसके लिए वो तंबाकू की जरूरत पड़ती थी उनको। तो बोलते घर पे तो खाने के लिए तो काम आएगा नहीं, ये यहीं पे दे देते। फिर वो तंबाकू ले जाके घर पे गया, तो पहले जूने टाइप के जो मकान थे उसके ऊपर वो तंबाकू खाली करके जो टॉवल था वो बाहर टांग दिया उसने। जैसे ही रात हुई वहाँ, तो उस समय भी पैरे लगते थे, तो वो टॉवल के अंदर एक हीरा रह गया था। जो जौ दिए थे वो सब हीरे बन गए थे, तो एक हीरा बच गया था। तो रात को चमकने लगा, तो पहरेदार को मालूम पड़ा कि इस घर में ये क्या चमक रहा है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो सड़ी गड़ी फसल थी उसके अंदर से रात को पूरी जो भी सड़ी गड़ी फसल थी वो सारे हीरे बन गए थे। ये माता जी का एक चमत्कार है दोस्तों। फिर उसने बोला ये कहाँ से लाए, तो बोलते मेरे को एक घर पे गया था, वहाँ काफ़ी सालों से कुछ मिला नहीं था, तो मैं कल गया था व्रत लेने के लिए। तो मेरे को व्रत के रूप में उन्होंने कुछ सड़े हुए जौ दिए थे जो मैं घर पे ले जाना नहीं चाहता था। फिर मैंने मार्केट में वो देखे, वहाँ से तंबाकू ले ली। तो बोलते हमको बता सकते, तो हाँ बता सकते। तो फिर उनको साथ लेके गया, तो साथ लेके गए तो माता जी के दर्शन हुए। ये पहले से ही माँ बेटे एक साथ में साकम्बरी सांबर झील है ना, वहाँ साकम्बरी माता के मंदिर है, वहाँ से माँ बेटे मुगलों के टाइम में वो स्थान छोड़ के इस साइड में आ गए थे। उनको आभास तो पहले ही हो गया था, जब वो हीरा देखा, उसने बात की, तो उससे मालूम पड़ा कि मेरी माँ यहीं कहीं नजदीक में है। जैसे ही वहाँ जाके बोला, बोल बेटा क्या चाहिए तुझे, तो बोलता मुझे माँ कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए। बोलते नहीं नाडोल में तू शासन कर। तो बोलते नाडोल में तो ऐसे कैसे डायरेक्ट शासन करने का होता है, वो तो गाँव कोई और बैठे हुए वहाँ पे। तो बोलते उसकी चिंता तू मत कर, मैं जो अपना आप कर दूंगी जो भी रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अभी तू जा वहाँ पे, जहाँ से खरगोश उठेगा वहाँ तो मेरा मंदिर बनाना, मूर्ति अपना प्राकृतिक निकलेगी वहाँ से, और वो खरगोश जितना भागेगा वो जगह मेरे लिए छोड़ देना। तो उन्होंने ये जगह छोड़ के ये मंदिर बनाया था।
माता जी ने बोला था कि भाई माता जी मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी स्थापना हो रही है। तो बोलते ये लाल पीली काली तूफान आएगा तो उसके अंदर घोड़े आएंगे। उस समय गायों का वगैरह बहुत डर रहता था, कोई भी चुरा के ले जाते थे घेर के गायों को। ये जो अंदर बाग है इसके अंदर सब घोड़े भरे थे, तो उसने कंकु के छींटे दे दिए, जिसके थे वो पहचान नहीं पावे उसके लिए। तो उस समय घोड़ों का सब कलर चेंज हो गया। घोड़े बांधने के लिए जो खूंटे मारे थे तो उसकी ये जाल बन गई। लोग पूछते ये क्या है, तो बोलता है जाल जंजाल है। तो उसके हिसाब से ये जो पौधे जो खूंटा मारा था वो आज भी यहाँ पे जाल के रूप में विराजमान। तो राव लाखन जी को बेटे नहीं थे, तो माता जी ने बोला कि भाई बोल बेटा तेरे क्या चाहिए। मुझे तो मालूम है, आपको भी मालूम है क्या है। जा बेटा के तेरे को 24 बेटे होंगे। तो 24 बेटों की 24 शाखा है, 24 गोत्र पड़ी, जिसको नक, चौहान, देवड़ा, रायगुर, भंडारी, मूता और भी बहुत से गोत्र है जो उनकी कुलदेवी यही रहती है। तो उनके जो वंशज है आज इतना बड़ा परिवार हो गया है कि एक बार या इस मंदिर की अगर भविष्य में भी प्रतिष्ठा होगी ना, कम से कम 3-4 महीने तक तो यहाँ से पब्लिक नाम इतनी रहेगी कि पैर रखने को जगह नहीं रहेगी। डेली हजारों लाखों की तादाद में कम से कम 10-15 करोड़ पब्लिक यहाँ आके दर्शन करके जाएगी। ये रायगुर है, चौहान है, देवड़ा है, भंडारी है, मूता है, कटारिया है, इनकी कुलदेवी है। इस मंदिर में मेला कब लगता है महाराज जी? चैत्र महीने होली के 7 दिन बाद में चैत्र शुद्धि अष्टमी को लगता है, और एक माह शुद्ध बीज को होता है। जो गुप्त नवरात्रि होती है ना, तो वो रहती है माह शुद्ध बीज में। एकम और बीज के दिन मेला भरता है यहाँ माता जी का। 2 मेले भरते हैं, और हर नवरात्रि में मेले जितना 15 दिन पूरा मेले जैसे ही रहता है प्रोग्राम। तो दोस्तों मैं महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छी जानकारी ये लेंगे। आप भी जब भी मंदिर के दर्शन करने आए तो महाराज जी से जरूर मिले। धन्यवाद महाराज। जय माता जी। जय माता जी। तो ये था हमारा पहला व्लॉग दोस्तों, और आपको कैसा लगा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।